जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जीके, जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है, मनुस्मृति में किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवत्र कहा गया है? मनुस्मृति ग्रंथ में सरस्वती एवं दृष्टि के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवत्र कहा गया है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2006 में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1968 के बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? वर्ष 1968 में बैंकॉक एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक भीम सिंह ने जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया था। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। गेहूं हरियाणा की प्रमुख फसल है, जबकि धान और जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1756 से 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? 1756 से 1757 के दौरान हरियाणा राज्य मराठों के अधीन था। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिसार का मिलान पंडित जसराल, अंबाला जोहराबाई, रेवाड़ी कल्लन खां। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन कि धतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है। धतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले में पहलवानों के लिए दंगल का आयोजन किया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आभूषण गले से संबंधित है? झालरा आभूषण गले में पहना जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिर्मित की कुल संख्या कितनी है? दुनिर्मित कुल संख्या 3 है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतृप्ति गां की भैंस तले भैंस की गा तले का क्या अर्थ है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य ए की श्रेणी की जाति नहीं है? अहिर जाति राज्य में ए श्रेणी में नहीं आती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुमेलित करना है तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भैया मेरे मिलान कैसे करना है? तो देखिए, लहरिया ओढ़नी का मिलान बधाई पद्धत की रंगाई से तैयार, इस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डिमाच ओढ़नी विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी, गुमटी सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी। अगला है छायामा पीले पाट का कड़ा ओढ़नी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध कुबेर तीर्थ से है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा पृथु द्वारा अपने पिता का तर्पण किस स्थान पर किया गया? पौराणिक कथा के अनुसार राजा पृथु ने अपने पिता का तर्पण पेहोवा पृथक तीर्थ में किया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? चंद्रकूप
कुएं का निर्माण राजा युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद कराया था? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? कालेश्वर महादेव मठ राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौरवी मूलतः किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? कौरवी बोली सामान्यतः खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ निम्न किस भाषा में किया? हरियाणा के पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ हिंदी भाषा में किया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश की ज्ञात प्रथम भाषा कौन सी है? हरियाणा राज्य की ज्ञात प्रथम प्राकृत भाषा कौरवी है तथा यह खड़ी बोली का प्रारूप है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी वित्त संस्था जो विभिन्न स्रोतों में चेक द्वारा निकाले जाने योग्य जमा राशि का संग्रह करके तथा साख सृजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऋणों की आपूर्ति करने के कार्य की विशेषज्ञ हो, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारतीय सशस्त्र सेनाएं भारत की तथा इसके प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्व के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा और जानकारियां प्रदान करता है। भारतीय सशस्त्र सेना में 3 प्रभाग हैं, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भारत के राष्ट्रपति। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 24 जनवरी 1985 को 52वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए लोकसभा में पेश किया गया था। 30 जनवरी को लोकसभा और 31 जनवरी को राज्यसभा में विधेयक पारित राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दल बदल अधिनियम अस्तित्व में आया। इसके जरिए अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में बदलाव किया गया। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दरअसल 10वीं अनुसूची को ही दल बदल कानून के तौर पर जाना जाता है। यह संशोधन 1 मार्च 1985 से लागू हो गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में की गई थी। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी कि तराइन का द्वितीय युद्ध ये जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई। इस विजय से बाहरी आक्रमणकारियों के पांव भारत में काफी लंबे तक जम गए, क्योंकि इस युद्ध से पूर्व भी पृथ्वीराज के कई हिंदू राजाओं से युद्ध हो चुके थे और इन राजाओं से उसके आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, जिस कारण अधिकांश राजपूत राजाओं ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध
5 नवंबर 1556 में बैरम का हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को मराठा व अहमद शाह अब्दाली के साथ में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है? केरल उच्च न्यायालय केरल राज्य का न्यायालय है, इसके अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप भी आता है। इसे 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिशवॉशर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जोसेफिन कोचरेन ने पहला ऑटोमेटिक डिशवॉशर बनाया था। बार्थोलोमेओ क्रिस्टोफोरी ने पियानो का आविष्कार किया था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया गया था। 5वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी अफगानिस्तान में भारतीय एवं चीनी चित्रकारों ने तैलीय रंगों से बौद्ध चित्र बनाए थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल एक पक्षी उत्सव है जो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 15,000 फ्लेमिंगो पक्षी इसी झील में आते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस स्वतंत्रता सेनानी के नाम का उल्लेख करें जिसने लॉर्ड एस की मड़ियाची जंक्शन पर हत्या की थी। देखिए गाइस, बंची नाथन वह स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने लॉर्ड एस की मड़ियाची जंक्शन पर हत्या की थी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? महाद्वीपों का आकार के आधार पर क्रमशः एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधाजी ने 1459 में किया था। इस मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे मेहरानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही जोधपुर शहर की स्थापना की थी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, मैंने आपको बता दिया है। प्रथम 1526, द्वितीय 1556, तृतीय 1761। इन युद्धों में क्रमशः बाबर, अकबर एवं अहमद शाह अब्दाली अफगान विजयी रहे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी इकाई क्षेत्रफल उसके ऊपर स्थित वायु के स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापने का यंत्र हाइटोमीटर होता है। आइसोहाइट ऐसी रेखाएं हैं जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीसस ने मरणोपरांत पुनः जीवन धारण किया, यह कहा जाता है। जीसस ने मरणोपरांत पुनः जीवन धारण किया, इसे पुनर्जन्म कहा जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? भारत में पूर्व की ओर देखो पॉलिसी तत्कालीन प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव में के द्वारा 1991 से 96 के द्वारा प्रारंभ की गई। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भूमिका बनाएगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए? जतिन दास सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक की लेखिका कौन है?
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की रचना अरुंधति रॉय ने की थी। अरविंद अडिंगा ने द व्हाइट टाइगर तथा सलमान रश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रन की रचना की है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। वाचिंगा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 साल के लिए चुने जाते हैं, किंतु प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इनको राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? विश्व में अमरूद के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं भारत, चीन, केन्या, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया, जबकि भारत में मध्य प्रदेश राज्य अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, जो 5 अगस्त 2017 को चुने गए थे। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। शुद्ध शब्द नहीं है, तो देखिए ईश्वर जो है ये आपका शुद्ध शब्द नहीं होगा, ठीक है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, ओके, जिसमें 48 वर्ण, 2 उच्छंदित व्यंजन, ढा से ढक्कन, डा से डलिया एवं 2 अयोगभा अंग और आहा होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? तो ये हो जाएगा आपका संबंध कारक। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे दिनेश का पुत्र अमेरिका गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन शब्द होते हैं प्राण, नेत्र, आंसू, लोक, दर्शन, होंठ आदि। पौधा, पुस्तक, लड़का एक वचन है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य का रूप है, क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो? क्या तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो में कृतवाच्य है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उपयुक्त वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता तुम प्रधान है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका कृतवाच्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां से आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका ऊष्मा का उत्सर्जन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। पौधों के किस भाग से दाल चीनी प्राप्त की जाती है? छाल। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन अग्नाशय यानी पैंक्रियास को बोला जाता है इसको। अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटक का कोशिकाओं से स्त्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपायच क्रिया को नियंत्रित करता है। पैंक्रियास यानी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के नीचे कुछ पीछे की ओर स्थित होती है। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके मधुमेह से बचाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? धमनियों वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक होता है वो उथला क्यों दिखाई देता है, किस कारण से? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर मार्ग से विचलित होना अपरिवर्तन कहलाता है। अपरिवर्तन के कारण ही तालाब उथला दिखाई देता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल, हरे और नीले रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन रंगों के मिलने से बनने वाले रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जब लाल एवं हरे रंग को मिलाया जाता है तो पीला रंग बनता है, किंतु लाल प्रकाश को हरे प्रकाश में देखने पर काला रंग दिखाई देता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ऊष्माशोधी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? एक ऊष्माशोधी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऊष्मागति में ऊष्माशोधी का अर्थ ऐसे प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया से है जो ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती हैं। इस प्रक्रिया की विलोम प्रक्रिया का नाम ऊष्माक्षेपी है, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? कार्योलाइट। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है जब परिवर्तित होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता पहचान लगाए जाने से बचने के लिए जब भी पॉलीमोर्फिक वायरस स्थापित किया जाता है तब वह परिवर्तित हो जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। जब शेड्यूल, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसको अनुसूचक भी कहते हैं। यह नियमों की सूचना देने वाला एक प्रोग्राम है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने औपचारिक तौर पर प्रथम बार ब्यूरोक्रेसी का अध्ययन किया था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? चीन देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है। द्वितीय स्थान पर भारत और तृतीय स्थान पर अमेरिका आता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? कंजेक्शन डेटा नेटवर्किंग। नेटवर्क भीड़ की कम गुणवत्ता है। यह तब उत्पन्न होती है जब एक नेटवर्क लोड या अधिक डेटा ले जाने में असक्षम होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहां तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।